दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कुछ चीजें सिर्फ टीवी शो नहीं होती, वो हमारे बचपन की यादें बन जाती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी ऐसा ही शो है। एक ऐसा शो जिसने हंसी, संस्कार और फैमिली वैल्यूज को एक साथ जोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज वही शो अपने ही गड्ढे में धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं इस हास्य साम्राज्य की पूरी कहानी, राइज से लेकर डाउनफॉल तक। कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से। उस दौर में टीवी पर सास बहू के ड्रामे छाए हुए थे। कसौटी की जिंदगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सोच घर की औरतों का समय खा रहे थे। मगर इसी बीच असित कुमार मोदी का नाम के एक इंसान ने एक अलग सोच के साथ नया शो बनाया, जो न तो सिर्फ महिलाओं के लिए था, न सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए। उन्होंने प्रेरणा ली थी सुप्रसिद्ध गुजराती लेखक तारक मेहता के कालम दुनिया ने उधान चश्मा से। यहीं से जन्म हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी रियलिटेबिलिटी। जहां बाकी सीरियल्स में महलों और झगड़ों की भरमार थी, वहीं तारक मेहता ने दिखाया कि मिडिल क्लास इंडिया की असली जिंदगी। यहां हर किरदार हमारे आसपास के लोगों जैसा था। जेठालाल, जो हर दिन किसी नई मुसीबत में फंस जाता है। दया भाभी, जो अपने गरबा और मासूमियत से सबका दिल जीत लेती हैं। बबीता जी और अय्यर, जो मॉडर्निटी और इंडियन कल्चर का परफेक्ट मिक्स हैं। और बापूजी, जिनकी डांट में भी एक प्यारा सा सबक छिपा होता है। शो का कंटेंट इतना हल्का फुल्का और क्लीन था कि पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता था। धीरे धीरे तारक मेहता सिर्फ एक शो नहीं रहा, बल्कि इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग सिटकॉम बन गया। लाखों लोग डिनर टाइम पर सिर्फ इसी शो का इंतजार करते थे। यह शो इतना बड़ा बना कि पीएम मोदी ने भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए इसकी टीम को ब्रांड एम्बेसडर चुना। पैंडेमिक के वक्त जब सब घरों में थे, ये शो ही था जो मुस्कुराहटों का सहारा बना। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है। पिछले कुछ सालों से शो के कई पुराने चेहरे एक एक करके चले गए। दिशा वकानी यानी दया भाभी, शैलेश लोढ़ा यानी तारक मेहता और नेहा मेहता जैसी स्टार्स के जाने से शो की रूह ही बदल गई। जहां पहले जोक्स नेचुरल लगते थे, अब वहीं फोर्स्ड और बोरिंग लगने लगे। सेट पर कंट्रोवर्सीज और वर्क एनवायरनमेंट के झगड़े बढ़ गए। एक वक्त का हंसी का कारवां अब शिकायतों का अड्डा बन गया। शो से जुड़े नामों पर सेक्सुअल हरासमेंट, पेमेंट इशू और पॉलिटिक्स के आरोप लगे। रीटा रिपोर्टर से लेकर सोढ़ी की पत्नी तक कई कलाकारों ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया में खबरें फैलते ही लोगों का भरोसा भी डगमगाने लगा। सोशल मीडिया पर बायकॉट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे टैग्स भी चले। और आज जब हम पुराने एपिसोड देखते हैं तो समझ आता है कि असली तारक मेहता कहाँ खो गया। वो शो जो कभी हंसाता भी था और सिखाता भी था, अब सिर्फ रिपीटेटिव जोक्स और ड्रैग प्लॉट्स में उलझ गया है। लोग अब कहते हैं पुराने एपिसोड ही देखना बेहतर है, नए में वो बात नहीं रही। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक शो नहीं था, ये भारतीय परिवार की मुस्कुराहटों की पहचान था। 15 साल की इस लंबी जर्नी में इसने हमें सिखाया कि हंसी सिर्फ जोक्स में नहीं होती, इंसानियत में भी होती है। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि ये शो अपने स्वर्ण काल की यादों के साथ खत्म हो, क्योंकि कभी कभी रिस्पेक्ट से इंड लेना ड्रैग करने से बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमारे बचपन की यादों को एक खास जगह बनाई, तो कमेंट में लिखिए जेठालाल अमर रहें। और हाँ, अगर आपको ऐसे और रिसर्च बेस्ड बायोग्राफिकल स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।